Okay, so till now we have seen what formulas we have seen for levers. These formulas we have seen for levers. ठीक है, मैकेनिकल एडवांटेज, मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, लोड अपॉन एफर्ट. नाउ दिस इज अ यूनिवर्सल फॉर्मूला, ये हमेशा ट्रू रहेगा. ये पुली ले लो, लीवर ले लो, मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा लोड अपॉन एफर्ट ही रहने वाला है. ठीक है बच्चों, हाँ मैकेनिकल एडवांटेज है वो लोड अपॉन एफर्ट हमेशा रहने वाला है. पर लीवर में हमने एक और फॉर्मूला देखा था. कौन सा फॉर्मूला देखा था? लोड इनटू लोड आर्म इक्वल्स टू एफर्ट इनटू एफर्ट आर्म. ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी हमने देखा है इन केस ऑफ लीवर्स. तो ये दो फॉर्मूला आप बस याद रखो इन केस ऑफ लीवर्स. ठीक है, समझी बात बच्चों को? चलो, तो अब कुछ और फॉर्मूले हैं जो आपको ध्यान देने वाली, जो आपको ध्यान में रखने हैं. ठीक है, कौन कौन से है वो फॉर्मूले? वन इज वेलोसिटी रेशियो. वेलोसिटी रेशियो मालूम है किसी को क्या होता है वेलोसिटी रेशियो? तो वेलोसिटी रेशियो का वी आर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो. तो वेलोसिटी रेशियो होता है वेलोसिटी ऑफ एफर्ट ठीक है अपॉन, यहां पे भी देखो उल्टा हो गया. ठीक है, ध्यान रखना है उल्टा हो गया, इसका रीजन बताऊंगा क्यों. वेलोसिटी ऑफ एफर्ट अपॉन वेलोसिटी ऑफ, अब आप समझो वेलोसिटी मतलब क्या बोल क्या रहे हैं सर, वेलोसिटी ऑफ लोड, वेलोसिटी ऑफ एफर्ट, यू नो व्हाट सर इज एक्चुअली ट्राइंग टू से. तो किस वेलोसिटी से एफर्ट मूव हो रहा है, किस वेलोसिटी से आपका लोड मूव हो रहा है. ठीक है, किस वेलोसिटी से एफर्ट मूव हुआ, किस वेलोसिटी से लोड मूव हुआ. और आपको ये मालूम ही होगा कि वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. ठीक है, तो क्या हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट अपॉन टाइम लिख सकते हैं, हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड अपॉन टाइम लिख सकते हैं. अब आपका एक क्वेश्चन आप पूछ सकते हो कि सर ये टाइम सेम कैसे हो गया. ठीक है ना, आप ऐसा बोल सकते हो, डेफिनेटली बोल सकते हो सर ये टाइम सेम कैसे, आपको कैसे पता कि एफर्ट का डिस्टेंस का जो मूवमेंट था और लोड का जो डिस्टेंस का जो मूवमेंट था वो सेम होगा. तो इसको समझने के लिए व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. ठीक है, ऐसे समझो यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा स्टोन रखा हुआ है. ठीक है, और ये मेरा क्रोबार है. एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड. ठीक है, समझो यहाँ पे मेरा एक ऐसा क्रोब, इसको हमें यू नो इस स्टिक से हम यहाँ पे एफर्ट लगाएंगे. करेक्ट, और इस एफर्ट की वजह से ये जो लोड है ये मूव हो जाएगा यू नो. तो अब ऐसा समझो आप, अगर आपने यहाँ पे अभी समझो आपने यहाँ पर, इसको मैं थोड़ा दूसरे कलर से बनाता हूँ चलो. तो अब समझो आपने इस पॉइंट को अपने यहां से लेके थोड़ा सा आप यहाँ पर लेके आए यू नो. ठीक है, आप इस पॉइंट को यहां से लेके यहाँ तक आए, दिस इतना डिस्टेंस x विच इज फॉर एफर्ट, डिस्टेंस ऑफ एफर्ट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट यू नो. तो आपको नहीं लगता ये लोड भी मूव करेगा, जितना आपने ये जितना डिस्टेंस ये मूव करा, लोड का डिस्टेंस थोड़ा कम मूव होगा. ठीक है, लोड का डिस्टेंस थोड़ा कम मूव होगा बट लोड डेफिनेटली मूव करेगा. ठीक है, तो समझो हो सकता है इसकी इतने आपने जब आपने इतना डिस्प्लेसमेंट किया यहाँ पर एफर्ट का जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, इतना डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर डाला आपने, तो क्या होगा, यहाँ पे सम मोशन ऑफ सम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्टोन आल्सो, लोड का भी कुछ डिस्प्लेसमेंट है. तो आपको नहीं लगता जितने जितने टाइम में ये वाला पॉइंट यहां से यहां तक आएगा, उतने पॉइंट में ये वाला पॉइंट यहां से यहां तक जाएगा, होगा ना ऐसा, यस होगा कि नहीं होगा यस सर। ना. ओके, ठीक है, तो क्या हम ये बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड.
तो वेलोसिटी रेशियो को हम क्या बोल सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड, या डीई से लिख लो आप। ठीक है, समझ में आई बात बच्चों को? यस सर। तो अब आप एक और फॉर्मूला भी ध्यान में रखो, वेलोसिटी रेशियो। वेलोसिटी रेशियो क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट अपॉन, मैंने उल्टा तो नहीं लिख दिया ऊपर? हाँ बराबर लिखा है मैंने। डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। ठीक है, ठीक है बच्चों, यस ठीक सर। है बच्चों। डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। ठीक, चलो अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है मशीन्स में जो हम हमेशा देखते हैं, दैट इज इनफैक्ट यही पॉइंट देखते हैं। आप आगे जाओगे तो वेलोसिटी रेशियो, मैकेनिकल एडवांटेज, ये कोई पढ़ता ही नहीं अभी आजकल। ठीक है, हम क्या देखते हैं? एफिशिएंसी। एफिशिएंसी, करेक्ट। एफिशिएंसी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो मशीन्स में देखते हैं। इनफैक्ट इस पर जब आप आगे जाओगे तो इस पर बहुत सारे लॉज बने हुए हैं जो मशीन्स की एफिशिएंसी के बारे में केवल बात करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में स्पेशली हीट वाले जो चैप्टर पढ़ोगे ना आप, करेक्ट, उसमें जब आप सेकंड लॉ एंड ऑल वो सब पढ़ोगे, वहां पे इसका बहुत यूज होता है एफिशिएंसी का। तो इसको भी बहुत अच्छे से समझो बच्चों। एफिशिएंसी क्या होता है? एफिशिएंसी को पहले लेटर ये देखो, पहले क्या होता है एफिशिएंसी, क्या होता है? एक इस लेटर से हम डिनोट करते हैं एफिशिएंसी को। ठीक है, ठीक है बच्चों, एफिशिएंसी को इस लेटर से हम डिनोट करते हैं जिसको बोलते हैं नीटा। दिस इज बेसिकली अ ग्रीक लेटर। ठीक है, एंड एफिशिएंसी देखो, एफिशिएंसी का मतलब क्या हुआ कि आपने, आपको कितना वर्क डन हुआ और आपने कितना वर्क किया था। ठीक है, एफिशिएंसी इज बेसिकली दैट। जैसे ऑप्टिक्स में आप मैग्निफिकेशन देखते हैं ना, मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन क्या होगा? जैसे अगर मैं बोलता हूँ मैग्निफिकेशन 2 है, तो इससे आप क्या समझते हैं? मैग्निफिकेशन 2 है मतलब इमेज जो है आपका 2 टाइम्स बढ़ गया ऑब्जेक्ट से, लाइक दैट। ठीक है, ठीक है ना, समझ में आई बात? तो उसी तरह एफिशिएंसी क्या होता है? एफिशिएंसी होता है वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट। ठीक है, समझ रहे हो बच्चों? आर यू गेटिंग दिस? यस सर। एफिशिएंसी इज वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट। ठीक है, समझ में आई बात कि नहीं? और अगर आपको एफिशिएंसी परसेंटेज में निकालनी है, एफिशिएंसी परसेंटेज में निकालनी है, तो वर्क आउटपुट अपॉन वर्क मतलब परसेंटेज, तो बस 100 × 100% कर दो। ठीक है, समझ में आई बात बच्चों को? यस सर। ठीक, अब देखो, अब यहां से कुछ जो हम क्या हम एफिशिएंसी को वेलोसिटी रेशियो मैकेनिकल एडवांटेज के टर्म्स में लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। आउटपुट वर्क मतलब क्या हुआ? जो जो लोड पे वर्क हो रहा है, और जो इनपुट वर्क क्या है? जो आप, करेक्ट, जो आप वर्क आप दे रहे हो एफर्ट के साइड में, जो आप वर्क दे रहे हो, करेक्ट। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं? वर्क आउटपुट इज एफ, वर्क आउटपुट इज सॉरी, लोड इनटू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लोड, और वर्क इनपुट को क्या क्या मैं ये लिख सकता हूँ? एफर्ट इनटू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एफर्ट। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? बताओ जल्दी से, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? यस सर। बिल्कुल लिख सकते हो आप इसको ऐसा, करेक्ट। लोड अपॉन एफर्ट क्या होता है? हाँ, मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज होता है। ठीक है, और अगर मैं यहां पर इसको इसको मैं मतलब लोड अपॉन एफर्ट मैकेनिकल एडवांटेज हो गया। ठीक है, इनटू डीई अपॉन डीएल, ऐसे भी लिख सकते हो ना मैं इसको, है कि नहीं है? करे, और डीई अपॉन डीएल क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ एफर्ट अपॉन डिस्टेंस ऑफ लोड, वेलोसिटी रेशियो। तो एफिशिएंसी देखो क्या आ गया मेरा? एफिशिएंसी आ गया मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। ये बात आपको समझ में आई? ये
लोड इनटू डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस ऑफ या डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस लोड, यू नो। तो ये बेसिकली वर्क का आउटपुट है। ये किसका आउटपुट है? ये वर्क का आउटपुट है। एफर्ट इनटू डिस्टेंस ट्रेवल्ड या डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय एफर्ट क्या होगा? ये भी किसका, ये किसका इनपुट है? ये वर्क का इनपुट है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो बच्चों? हाँ आर सर। यू अंडरस्टैंडिंग हाँ दिस? सर। हम्म, समझ रहे हो ना बच्चों? यस सर। कुछ डाउट है? होना तो नहीं चाहिए वैसा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी अभी आपको याद रखना है। तो देखो, आपको सिंपल सिंपल से फॉर्मूले हैं। एफिशिएंसी वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट विच इज आल्सो इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। ये आपको याद रखना है बस, ठीक है। समझ में आ गई बात? यस समझ में सर। आ गई बात? चलो, यस सर। कुछ डाउट है? नो चलिए सर। पुली देखते हैं, ठीक है। ओके, चलो। तो हैविंग सेड ऑल दिस सीन, और इनफैक्ट ये सब बोलने के बाद बहुत आसानी रहेगी आपको पुली समझने में, और पुली का यूज क्या है, क्यों यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, पुली को हम क्यों यूज करते हैं? कभी सोचा है आपने पुली को हम यूज क्यों करते हैं? लोड तो हमें, एफर्ट तो हमें उतना ही लगाना पड़ रहा है ना। अभी समझो, अभी आप एक वेल से एक बाल्टी को खींच रहे हो, ठीक है। एक वेल से आप एक बकेट को खींच रहे हो, जैसे भी बकेट है, यू नो। यहाँ पर आपने एफर्ट लगा दिया। तब ऑब्वियस सी बात है, अगर मान लो ये क्या बोलते हैं, ये 50 किलो की बकेट होगी, तो यहाँ पे एफर्ट भी आपको 50 किलो का ही लगाना पड़ेगा ना। मतलब 50 किलोग्राम फोर्स, इतने का एफर्ट लगाना पड़ेगा, तभी तो ये बकेट ऊपर आएगी। अगर आप इससे कम का एफर्ट लगाओगे तो क्या ये बकेट ऊपर आ पाएगी? बताओ मुझे। पुली मालूम तो सबको ही होगा, ठीक है। क्या ये बकेट ऊपर आ पाएगी? नहीं नहीं आ पाए। तो क्यों यूज करते हैं फिर पुली? सीधे सीधे ऐसे उठा लो ना, एफर्ट तो एनीवेज उतना ही लगने वाला है आपको। सर, मैं बताऊं? बताओ प्रियांशु। तो सर, अगर हम नॉर्मली अगर हम पुल कर रहे हैं तो हम क्या? ग्रेविटी के अगेंस्ट पुल करते हैं। यस यस यस, वेरी गुड वेरी गुड, यस Whereas जब हम पुली या फिर रोटेशन करके जब पुल करते हैं तो हम ग्रेविटी के डायरेक्शन में पुल करते यस, आई हैं। थिंक 8 में बताया था मैंने आपको ये सब चीजें, ठीक है, वेरी गुड। तो तो पुली में देखो, एकदम सही बोला प्रियांशु ने। अगर हम किसी चीज को उठाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप समझो किसी हैवी चीज को, जैसे आपने कुएं में पानी डाल, बाल्टी डाली और उसको आप खींच रहे हो, करेक्ट। तो आप ऐसे समझो कैसे खींचोगे? कुएं में, मान लो एक कुआं है, फिर मुझे कुआं बनाना पड़ेगा, इतना बड़ा कुआं है, ठीक। और आपको यहां से एक, मान लो इतना पानी है कुएं में, ठीक। और अभी आप यहाँ पे खड़े हो, आपने एक लंबी सी रस्सी डाली, मतलब हाथ भी होगा आपका कुछ, ठीक। और लंबी सी रस्सी डाली और आप इस बाल्टी को खींच रहे हो, बकेट। तो अब इस बकेट को खींचने में आपको देखो, आपको ग्रेविटी के अगेंस्ट खींचना पड़ रहा है ना। यहाँ पर ग्रेविटी के अगेंस्ट खींचना पड़ रहा है कि नहीं खींचना पड़ रहा है? बट इन केस इफ यू यूज अ पुली, अगर आप पुली यूज करते हो, करेक्ट, देन व्हाट हैपेंस? तब आपको ग्रेविटी के डायरेक्शन में खींचना पड़ेगा। एफर्ट तो तय लगाना पड़ेगा, लेकिन अभी ग्रेविटी के डायरेक्शन में एफर्ट लगाना इजी है एज कंपेयर टू ग्रेविटी के अगेंस्ट। इसलिए पुली में हमेशा हम खींचते हैं, इसलिए इसका नाम है पुली, ठीक है। पुली, खींचना, पुल, पुल, करेक्ट। पुल मतलब खींचना होता है ना। तो खींचने खींचने का काम जो आपसे करवाए वो पुली, ठीक है। समझ रहे हो? यस सर। समझी बात बच्चों को? यस सर। ओके, तो याद रखो, हाँ, पुली बेसिकली क्या करती है? ये एक फिक्स्ड पुली, ये कौन सी पुली है? ये फिक्स्ड पुली, क्योंकि इस सेशन में हम लोग मूवेबल पुलीज भी देखेंगे। दिस इज बेसिकली अ फिक्स्ड पुली, ठीक है। ओके, तो पुली क्या करती है? चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट टू बी अप्लाइड, करेक्ट।
तो एफर्ट इज अप्लाइड इन अ मोर कन्वीनियंट डायरेक्शन। तो आप ऐसा बोलो, पुली क्या करी, पुली इज चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट। तो लिखना है तो आप लिख लो इसको, पुली क्या करी, पुली इज चेंज, पुली चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट। समझ में आई बात बच्चों? यस सर। ठीक है, ओके। चलो, तो ये याद रखो, ये मूवेबल पुली है। अच्छा बताओ, पुली का वेलोसिटी रेशियो कितना होगा, पुली का मैकेनिकल एडवांटेज कितना होगा, पुली का वेलोसिटी रेशियो कितना होगा, फिक्स्ड पुली का, इसी पुली का बताओ मुझे आप, सिंगल फिक्स्ड पुली का। तो अगर आपको एक केजी में कंफ्यूजन हो रहा है, वैसे किलोग्राम फोर्स भी एक यूनिट होता है फोर्स का, ठीक है? तो आप ऐसा समझ लो, अगर मान लो आपने यहाँ पे 500 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो मिनिमम आप 500 न्यूटन का फोर्स एफर्ट तो पुल कर ही लोगे यहाँ पर, ठीक है, मिनिमम, यू नो। तो बताओ जल्दी से, मैकेनिकल एडवांटेज ऑलमोस्ट कितना होगा, और वेलोसिटी रेशियो बताओ 1। पुली का कितना होगा, मैकेनिकल एडवांटेज 1 होगा। और वेलोसिटी रेशियो? वेलोसिटी रेशियो भी 1 ही होगा। हाँ, मैकेनिकल एडवांटेज भी 1 होगा, वेलोसिटी रेशियो भी 1 होगा, क्योंकि मैकेनिकल एडवांटेज मैंने आपको बताया क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज होता है लोड अपॉन एफर्ट, है ना? तो लोड देखो यहाँ पे कितना लोड है, 500 न्यूटन, एफर्ट कितना है, एफर्ट भी है 500 न्यूटन, ठीक है। वेलोसिटी रेशियो देखो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई क्या था, एफर्ट। तो अगर यहाँ पे ये एक्स डिस्टेंस आपने मूव किया, तो लोड भी आपका एक्स डिस्टेंस मूव करेगा, ऑब्वियस सी बात है ना, है कि नहीं है, बताओ बच्चों? यस सर। अगर आपका एफर्ट जो है ये एक्स डिस्टेंस से मूव कर रहा है, ठीक है, नीचे, तो ये लोड कितने डिस्टेंस से ऊपर आएगा, ये एक्स एक्स डिस्टेंस से ऊपर डिस्टेंस। आएगा, है कि नहीं? ठीक है, तो वेलोसिटी रेशियो कितना हो गया, वेलोसिटी रेशियो हो गया डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एफर्ट अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लोड, ठीक है। तो एक्स अपॉन एक्स, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एफर्ट अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लोड, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, तो वेलोसिटी रेशियो 1 आ गया, मैकेनिकल एडवांटेज 1 आ गया, ठीक है। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 1। 1 या 100%, मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो, ठीक है। इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 1 विच इज ऑल्सो इक्वल टू 100%। पर हमेशा आप एक चीज ध्यान रखो, किसी भी मशीन का एफिशिएंसी जो है, कितनी भी अच्छी मशीन रहने दो, करेक्ट, कोई भी मशीन आप उठा लो इस दुनिया में जो आज तक बनी है, करेक्ट, उसकी एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती, किसी भी मशीन की एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती। तो यहाँ पे 100% क्यों नहीं होगी, क्योंकि पुली में कुछ फ्रिक्शन भी होगा, है कि नहीं है? यस सर। फिर आप जो स्ट्रिंग ले रहे हो उसका भी कुछ लोड, क्या बोलते हैं, मास। स्ट्रिंग का भी कुछ मास होगा, ठीक। तो उसकी वजह से आपको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगा डालना पड़ेगा, देखो, करेक्ट है कि नहीं है? यहाँ पे कुछ फ्रिक्शन होगा, इस स्ट्रिंग का कुछ क्या बोलते हैं, मास होगा, तो उसकी वजह से आपको एफर्ट थोड़ा ज्यादा डालना पड़ेगा, 500 से थोड़ा ज्यादा डालना पड़ेगा, ठीक है। तो उसकी वजह से आपको जो एफिशिएंसी है वो कभी भी 1 या फिर 1 नहीं हो सकती, या 100%। 100% नहीं हो सकती, करेक्ट। फ्रिक्शन एंड ऑल दे विल ऑलवेज रिड्यूस द एफिशिएंसी ऑफ आवर मशीन्स, ठीक है बच्चों, समझ में आई बात? यस सर। लिखना है इसको जल्दी से लिख लो। तो देखो, ये वाली जो पुली है, बेसिकली ये पुली तो फिक्स्ड है, ठीक है, और ये वाली जो पुली है, ये पुली मूव कर सकती है ना, ये पुली फिक्स्ड है और ये पुली मूव कर सकती है। इट विल बेसिकली लुक समथिंग लाइक दिस। कभी कोई इंडस्ट्रियल एरिया में जाओ तो आपको इस तरह के बहुत से डायग्राम दिख जाएंगे, मतलब डायग्राम के इस तरह का, एक्चुअली रियल सिनेरियो यू विल बी सीइंग दैट, करेक्ट, ठीक है। तो हम लोग अभी केवल ये वाली जो पुली है ना, मतलब ये तो देखो, ये कौन सी पुली हो गई, दिस पुली इज फिक्स्ड, whereas this pulley is movable, ठीक है। चलो देखते हैं अभी, let us try to see this, ठीक है, ओके। तो अब देखो यहाँ पर
ऐसा मान लो, तो हम पुली को जनरली, आप ये मान के चलो कि पुली का एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकता है, बट हम टू मेक आवर थिंग सिंपल, हम पुली का एफिशिएंसी को 100% मान के अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। ठीक है, बट आपको इतना ध्यान रखना है कि पुली का एफिशिएंसी कभी भी 100% नहीं होता है, ठीक है। बट हम यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहे हैं चीजों को, एंड देन वी आर स्टडीइंग इट। तो अब समझो, अब यहाँ पे जो वेट लगा हुआ है ना, ये जो वेट लगा हुआ है, ये मान लो कितने न्यूटन का लोग है, मान लो 100 न्यूटन का ही वेट है, ठीक है। करेक्ट। तो बताओ यहाँ पे इस स्ट्रिंग का टेंशन कितना होगा। टेंशन पढ़ चुके हो ना आप लोग, टेंशन फोर्स वी हैव सीन ना न्यूटन्स लॉज में। तो हाँ बताओ सर। इसका टेंशन यहाँ पे आपको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, बताओ जल्दी। सर फ्रिक्शन नहीं है ना? फ्रिक्शन नहीं है, एज्यूम तो एवरीथिंग इज एब्सेंट। तो फिर सर 100 न्यूटन। 100 न्यूटन का? हाँ नहीं, 100 न्यूटन का कैसे लगाना पड़ेगा। सर, हमें मूव करना है ना? हाँ, जो मूव करना है, हाँ मूव करना है। तो मतलब टी और टी, देखो यहाँ पे स्ट्रिंग अभी दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको। स्ट्रिंग जो है वो टू पार्ट्स में डिवाइड हो गई है अभी, एक यहाँ पर एक यहाँ पे। तो एक यहाँ पे टेंशन आएगा और एक यहाँ पे एक टेंशन आएगा, समझ रहे हो। तो हम ये बोल सकते हैं कि 2t शुड बी इक्वल टू 100 न्यूटन। सो t जो है बेसिकली कितना आ जाएगा, 50 न्यूटन के बराबर आ जाएगा, ठीक है। समझे बच्चों। यस सर। करेक्ट। ओके। तो दैट मीन्स आपका इस स्ट्रिंग का टेंशन कितना आ गया। इस स्ट्रिंग का टेंशन, अगर मान लो 100 न्यूटन का वेट है, तो इस स्ट्रिंग का टेंशन 50 आ गया, इस स्ट्रिंग का भी टेंशन 50 आ गया। मतलब आप यहाँ पे एफर्ट कितना लगाओगे, कितना एफर्ट लगाओगे आप। 50 न्यूटन का। 50 न्यूटन। और देखो डायरेक्शन बदल गया कि नहीं बदल गया, यू एन पुलिंग, पुलिंग एक्शन कर रहे हो आप कि नहीं कर रहे हो। हाँ तो ये हाँ सर। 50 न्यूटन हो गया, ठीक है। समझी बात यस बच्चों। सर। ओके, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहाँ थे यार, तो ये तो हो गया अपना। ओके। तो अब एक काम करो जरा, बताओ इस पुली का मैकेनिकल एडवांटेज कितना होगा। बताओ तो जरा, इस पुली का मैकेनिकल एडवांटेज कितना होगा। इस पुली का मैकेनिकल एडवांटेज कितना होगा। 2। 2 होगा कि नहीं होगा। देखो 50 एफर्ट मतलब कितना, एफर्ट जो है आपका 50 लगाया आपने, लोड अपॉन एफर्ट होता है ना, लोड अपॉन एफर्ट। तो एफर्ट आपका कितना है, 50 है, लोड कितना है, 100 है। तो लोड को 100 रख दो, एफर्ट को 50 रख दो, तो ये 2 आ जाएगा। मैकेनिकल एडवांटेज का कोई यूनिट नहीं होता है। वेलोसिटी रेशियो बताओ कितना होगा। बताओ वेलोसिटी रेशियो कितना होगा, जल्दी बताओ वेलोसिटी रेशियो कितना होगा। यस बताओ जल्दी, वेलोसिटी रेशियो कितना होगा। सर मतलब हमें इधर डिस्टेंस किसका निकालना है? किस क्या रहता है वेलोसिटी रेशियो, कैसे निकाल दो, डिस्टेंस ऑफ एफर्ट अपॉन डिस्टेंस अपॉन लोड, तो सर ये डिस्टेंस ऑफ एफर्ट अपॉन डिस्टेंस ऑफ लोड, कितना आ रहा है जल्दी बताओ कितना आ रहा है वेलोसिटी रेशियो। 1। अच्छा, अभी अगर आप बोलते हो वेलोसिटी रेशियो 1 आ रहा है, तो मतलब मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो करके देखो, एफिशिएंसी 2 आ जाएगा। मतलब आपकी मशीन की एफिशिएंसी 200% हो जाएगी, ऐसा पॉसिबल है क्या। नहीं सर। सर तो फिर वेलोसिटी रेशियो 2 आएगा। 2 ही आना चाहिए वेलोसिटी रेशियो। उसका रीजन देखो क्या है, वाई वेलोसिटी रेशियो इज 2। चलो देखते क्यू वेलोसिटी रेशियो 2 है। ये तो समझे ना, फिक्स्ड, इमूवेबल एंड ऑल दैट, देखो सिंपल सा लॉजिक है। चलो मैं इसको बना के दिखाता हूँ आपको, अच्छे से एकदम बना के दिखाता हूँ इसका डायग्राम। ऐसे डायग्राम बनाता हूँ मैं भी एक। तो देखो अभी एक पुली मान लो, एक पुली यहाँ पर है मान लो, ठीक है। एक, चलो यहाँ से पहले लाइन वाइन कुछ ड्रॉ कर लेते हैं।
ठीक है, ठीक है। तो ठीक, तो ऐसे एक पुली है, ऐसी है ना। दूसरी पुली कैसे, ये एफर्ट हमने लगाया और ये यहाँ पे फिक्स्ड है। ध्यान से समझना इस बात को, ये इनफैक्ट जब आप 11th स्टैंडर्ड में पुलिस के प्रॉब्लम्स करोगे तो वहां पे कंस्ट्रेंट करके ये चीज आती है, कंस्ट्रेंट मोशन, तो इससे तो हमें खैर मतलब नहीं है। ठीक है, तो पुली में वैसे आपको मालूम, तो सिंपल चीज है कि एक पॉइंट सेंटर इज फिक्स्ड टू सम फिक्स्ड एज, यू नो, तो इसका सेंटर हम फिक्स कर देते, तो व्हील एंड एक्सल की तरह भी हम इसको बोल सकते हैं ना। तो यहाँ पर भी मेरा एफर्ट हो गया और ये लोड है, मेरा लोड कितना है मैंने आपको बताया, सपोज ये 100 न्यूटन का लोड है, तो यहाँ पे 50 और 50 न्यूटन का लोड एफर्ट आ जाएगा। एफर्ट मेरा कितना हो गया, 50 न्यूटन का हो गया। ध्यान ध्यान दो जैसे मैं प्रॉब्लम सॉल्व करूँ, ठीक है। अच्छा, अब जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि अगर आप आपके एफर्ट को x डिस्टेंस मूव करते हो नीचे की ओर, अगर आप आपके एफर्ट को कहां मूव कर रहे हो, x डिस्टेंस नीचे मूव कर रहे हो, ठीक है, तो लोड कितना मूव होगा, लोड कितना मूव होगा बताओ जरा। तो मालूम है लोड कितना मूव होगा, लोड जो है आपका x/2 डिस्टेंस ही मूव होगा। इनफैक्ट पुली जो है ये ऊपर x/2 डिस्टेंस ही मूव होगी। इस बात को अगर आपने सोच लिया तो आपको ये समझ में आ जाएगा वेलोसिटी रेशियो क्यों 2 है। क्योंकि देखो, अगर अभी भी समझ में नहीं आ रहे क्यों वेलोसिटी रेशियो 2 हुआ इस केस में, तो अभी फिर से देखो यहां पर, और यहां पर ऑब्जर्व करो कि जब मैं बोलता हूं ये पुली x/2 डिस्टेंस ऊपर जाएगी, जब मैं क्या बोलता हूं ये पुली x/2 डिस्टेंस, मान लो मैं बोलता हूं ऊपर गई, ये पुली जो x/2 डिस्टेंस ऊपर गई, ठीक है, ये पुली x/2 डिस्टेंस, मतलब क्या हुआ, ये वाली स्ट्रिंग भी x/2 डिस्टेंस ऊपर गई और ये वाली स्ट्रिंग भी x/2 डिस्टेंस ऊपर गई, ठीक है। मतलब यहां पर जो ऐड हुई होगी स्ट्रिंग वो कहां से आई होगी, वो तो यहां से आई होगी, यहां से x/2 और यहां से x/2, तभी तो ये पुली घूम के ऊपर चली गई, है कि नहीं है। ये वाली x/2 स्ट्रिंग और ये वाली x/2 स्ट्रिंग यहां से ऐड हुई है, यहां से ऐड हुई है, तभी तो ये पुली घूम के ऊपर चली गई है। समझ रहे हो बात को। यस सर। ठीक है, तो ये x/2 यहां से यहां तक आई, ये स्ट्रिंग x/2 यहां से यहां तक आई, ये x/2 x, तो दो स्ट्रिंग्स में x/2 का डिस्टेंस, मतलब क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे बताओ कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, यहाँ पे x का डिस्प्लेसमेंट होगा। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एफर्ट कितना है, x, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लोड कितना है, x/2, ठीक है, विच इज इक्वल टू 2, वेलोसिटी रेशियो इज 2। और अगर आप एफिशिएंसी निकालोगे, एफिशिएंसी हमेशा पुली का आइडियल सिचुएशन में, लेट मी बी वेरी क्लियर, क्योंकि कुछ ना कुछ फ्रिक्शन होगा और भी कई सारी चीजें होंगी जिसकी वजह से उसका एफिशिएंसी कम हो जाता है, बट आइडियल केस में अगर आप देखोगे तो मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी रेशियो 2/2 कर दो, विच कम्स आउट टू 1, विच इज 100%। समझिए बात, समझ में आई ये बात बच्चों को। यस सर। ठीक है, ओके। तो पुली को ब्लॉक एंड टैकल भी बोलते हैं, ठीक है। चलो अभी एक प्रॉब्लम आप लोग करके देखो। तो अभी मैं एक यहाँ पर ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम बना रहा हूँ, ठीक है। मैं देखता हूँ अगर मुझे गूगल में डायग्राम मिलता है सर तो मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो और एफिशिएंसी कितना होगा और आपका एफर्ट कितना होगा, अब आप एफर्ट कितना लगाओगे। यहाँ पर एवरी कंडीशन, ऑल द थिंग्स आर आइडियल, पुली में फ्रिक्शन कुछ भी नहीं है, ठीक है। जल्दी से बताओ मुझे एफर्ट, मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो और एफिशिएंसी कितना होगा। तो ये बस समझ में आ गया तो आई थिंक आप कर लोगे, ठीक है। इसका फिर हम और सिंपल मशीन्स देखेंगे इसके बाद। तो अभी मैं इसका आंसर डिस्कस करने जा रहा हूं, और किसी बच्चे का नहीं आया। तो सिंपल सा लॉजिक है,
ये जो 100 न्यूटन का लोड है किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? ये इस स्ट्रिंग में डिस्ट्रीब्यूट होगा ना, इस स्ट्रिंग में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये वाली स्ट्रिंग भी तो भाई कनेक्टेड है ना इससे, देख रहे ये बॉडी भी तो कनेक्टेड है ना इससे, तो यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो 100 वाला जो लोड है वो कितने स्ट्रिंग्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया? 4 स्ट्रिंग में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो हर एक स्ट्रिंग का टेंशन कितना होगा? 25। यस, हर एक स्ट्रिंग का टेंशन होगा 25 न्यूटन्स। यहाँ पे टेंशन कितना है, एफर्ट कितना आएगा मतलब आपका? 25 न्यूटन। एफर्ट विल बी 25 न्यूटन्स। ठीक है, तो एफर्ट कितना आ गया? 25 न्यूटन। मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है? लोड अपॉन एफर्ट। तो लोड देखो मेरे कितना है? 100 न्यूटन का है। एफर्ट कितना है? 25 न्यूटन का है। एफर्ट ज्यादा है लोड से, आइडियल मशीन में ऐसे होना चाहिए 4। ठीक है, 4 इज माई मैकेनिकल एडवांटेज। अब जितना मैकेनिकल एडवांटेज एक्चुअली वेलोसिटी रेशियो उतना ही होता है। ठीक है, क्योंकि एफिशिएंसी 100% होनी चाहिए, उससे तो 100 से तो ज्यादा हो नहीं सकती है। तो अब जब आप इसको x डिस्टेंस मूव करोगे, ठीक है, अगर आप इसको x डिस्टेंस मूव करते हो, इसको जब आप x डिस्टेंस मूव करते हो यहाँ पर, तो ये आपका जो लोड है ऊपर कितने डिस्टेंस खिसकता है? x/4 डिस्टेंस। करेक्ट। तो वेलोसिटी रेशियो क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ एफर्ट अपॉन डिस्टेंस ऑफ लोड। डिस्टेंस ऑफ एफर्ट कितना है? डिस्टेंस ऑफ एफर्ट कितना है? x। डिस्टेंस मूव बाय लोड कितना है? x/4 विच इज इक्वल टू 4। एफिशिएंसी कितना हो गया? मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो दिस कम्स आउट टू दिस इज बेसिकली 100% एफिशिएंसी। यहाँ पर देखने को मिल रही है आपको। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? यस सर। ओके, तो हमेशा एक चीज ध्यान रखो कि एनर्जी हमेशा कंजर्व्ड रहती है। तो एफिशिएंसी से हमें क्या पता चल रहा है कि एनर्जी जो है ना हमेशा कंजर्व्ड रहती है। ऐसा नहीं है कि आपने अगर मान लो 25 न्यूटन का लोड लगा रहे हो 100 न्यूटन के लिए, तो आप यहाँ पे एनर्जी आपकी यहाँ पर कंजर्व नहीं रहेगी। एनर्जी कंजर्व्ड रहेगी। ऐसा नहीं है कि आपने कम एनर्जी देके ज्यादा एनर्जी का काम कर लिया। इट इज नेवर लाइक दैट। ठीक है, एनर्जी ऑलवेज हैज टू बी कंजर्व्ड। समझ में आई बात बच्चों? समझ में आई बात? ओके, तो ये वाला जो सिस्टम है ना आपका, इसको ही ब्लॉक एंड टैकल भी बोलते हैं। ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम। ठीक है, द सिस्टम इज नोन एज बेसिकली ब्लॉक एंड टैकल। इसको ही चाहो तो आप ऐसा भी बना सकते हो। ठीक है, इसको अगर आप चाहो तो आप इसको ऐसा भी बना सकते हो, मतलब यहाँ पर एक फिक्स्ड पुली। ठीक है, देखो ये सेम डायग्राम है जो अभी मैं यहाँ पे बनाने जा रहा हूँ। दिस इज सेम एज, कैसे बनाएंगे इसको, एक मिनट। तो ये पॉइंट, ये पुली फिक्स हो गई आपकी। ठीक है, एंड वी शुड हैव 2 फिक्स्ड पुलीज। ये एक मूवेबल पुली, हाँ इसको ऐसे बनाओगे आप, देखो। ठीक है, फिर ये एक दूसरी फिक्स पुली पे गया, फिर ये एक दूसरी, यहाँ पर 4 पुलीज है ना। ओके, तो एक्चुअली मैंने, ठीक है चलो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो एफर्ट चलो आप यहाँ पे लगा दो अभी। ठीक है, और इसको कनेक्ट कर दो आपस में। सेम डायग्राम है, देखो दिस डायग्राम एंड दिस डायग्राम इज सेम। ठीक है, सेम डायग्राम है। करेक्ट। तो अब देखो यहाँ पे जो लोड आपका आ रहा है, यहाँ पर दिख रहा है आपको, यहाँ पे जो लोड आपका 100 न्यूटन का जो लोड है, इसका जो 100 न्यूटन का जो भार है वो 4 स्ट्रिंग में जाएगा ना। 100 न्यूटन का जो लोड है वो 4 स्ट्रिंग में जाने वाला है। ऐसे ऐसे 25 न्यूटन का एक स्ट्रिंग में जाएगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई बच्चों को? यस सर। इतनी बात समझ में आई? चलो आगे बढ़ो। तो देखो सेम डायग्राम है ये। ब्लॉक एंड टैकल को आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, एज सिंपल एज दैट। इनफैक्ट जो इंडस्ट्री में पुली यूज होती है उसमें कभी कभी ये रहता ही नहीं है, ये वाली पुली रहती है। उसमें क्या करते हैं, वो पुली में ही ग्रूव्स रहती हैं। पुली में मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ, देखो एक सेकंड ना। यू सी, तो यहाँ पर अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे ना, तो पुली में ना थोड़ी ग्रूव्स बनी हुई। यू सी, ये सब ग्रूव्स दिख रहे हैं, दिख रहे कि नहीं दिख रहे? मतलब
पुली अगर आपकी ऐसी है तो पुली में ना ग्रूव्स का मतलब होता है, ग्रूव्स का मतलब होता है ये ऐसा समथिंग, एक ऐसे काइंड ऑफ यू नो ऐसे ग्रूव्स देखे होंगे ना आपने। जैसे आप बॉटल को जब क्या बोलते हैं, बॉटल को आप ये बॉटल कैप को बॉटल में जब आप क्या बंद करते हो बॉटल को, ठीक है, देखो उसमें ग्रूव्स बने बने रहते हैं ना, तो उस टाइप के यहाँ पे ग्रूव्स बने हुए हैं, ठीक है। तो इसका भी मैकेनिकल एडवांटेज कितना आएगा, इसका भी मैकेनिकल एडवांटेज कितना आएगा, 4 ही आएगा। अगर इस 100 न्यूटन का, इनफैक्ट वही प्रॉब्लम उन्होंने ले लिया है, 100 न्यूटन अगर है इसका, ठीक है, तो अगेन तो ये 100 न्यूटन कितनी स्ट्रिंग में जा रहा है, 1 2 3 4 4 स्ट्रिंग में डिवाइड हो रही है 100 न्यूटन का ये जो वेट है आपका, ठीक है। चलो एक दूसरा प्रॉब्लम करते हैं, तो ध्यान रखो, हाँ। सो डोंट काउंट नंबर ऑफ पुलिस, काउंट नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स। कोई भी प्रॉब्लम है उसमें काउंट करो नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स कितनी होंगी, ठीक है, rather than counting number of पुलिस। चलो एक और अच्छा वाला प्रॉब्लम करते हैं, जल्दी से बताओ। यहाँ पे एफर्ट कितना लगोगे, मैकेनिकल एडवांटेज कितना है, वेलोसिटी रेशियो कितना है। तो जब आप 11th में जाओगे ना, तो आपको और भी खतरनाक खतरनाक वाले पुलिस के डायग्राम मिलेंगे। अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं हो रहा है तो आप HC वर्मा खोल के देख लेना। अगर आपके पास नहीं है तो आप गूगल में टाइप करना मेंस के पुली के क्वेश्चंस, एडवांस मेंस के जो क्वेश्चन आते हैं ना, ऐसे खतरनाक खतरनाक रहते हैं ना, देख के दिमाग हिल जाता है। ये तो एकदम फिर भी थोड़े क्या बोलते हैं कम लेवल के हैं। चलो 5 मिनट लो, सॉल्व करो, ठीक है, और फिर सोल्यूशन देखो। तो एफर्ट, चलो ठीक है, एफर्ट अगर आप, बिकॉज यहाँ पे मैंने लोड को क्या लोगे, अगर मान लो लोड L ले लेते हो तो एफर्ट शुड बी इन टर्म्स ऑफ L, मतलब कितना हो, L/2 L/3 L/4 वॉट एवर दैट इज, वो आपको बताना है यहाँ पे, ठीक है। तो चलो बच्चों, आई होप आपका आ गया होगा, बाकी बच्चों का भी। अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। तो अभी अगर आपको लग रहा है 4 स्ट्रिंग है, अगर आपने ऐसे कर दिया जैसे प्रियांशु ने कर दिया, बट आंसर करेक्ट आ रहा है, ठीक है, आपको लग रहा है 4 स्ट्रिंग है, तो सपोज आप मान लो लोड 100 न्यूटन का है, आप अज्यूम कर सकते हो लोड यहाँ पे 100 न्यूटन का, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो आपको लगेगा कि चलो 4 स्ट्रिंग है तो चारों को दे दो 100 का लोड, ठीक है, बट ऐसा मत करो। यहाँ पे क्या करो, देखो इस पुली से केवल ये लोड कनेक्टेड है ना, तो ये जो 100 न्यूटन है पहले तो इस स्ट्रिंग में डिस्ट्रीब्यूट होगा और आपका इस स्ट्रिंग में डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि अगर वो टेंशन पूछ लेगा, समझ, अगर वो ऐसा पूछ लेता आपसे कि टेंशन इस स्ट्रिंग का बताओ कितना होगा, या टेंशन इस स्ट्रिंग का टेंशन बताओ कितना है, तो इस स्ट्रिंग का टेंशन 25 नहीं है, ध्यान रखो। इस स्ट्रिंग में लोड गया 50, इस स्ट्रिंग में लोड गया 50 न्यूटन का, ठीक है। फिर इस स्ट्रिंग में अब 50 को 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, 50 को हो गया 25 न्यूटन, यहाँ पे 25 न्यूटन, और यहाँ पर एफर्ट इज 25 न्यूटन। तो एफर्ट इज एक्चुअली, अगर आप देखो लोड का 1/4 आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, करेक्ट। और मैकेनिकल एडवांटेज कितना है, मैकेनिकल एडवांटेज भी कितना होगा, लोड अपॉन एफर्ट होता है। लोड कितना है 25, एफर्ट कितना है, मैंने उल्टा लिख दिया क्या, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, मैकेनिकल एडवांटेज एफर्ट अपॉन लोड होता है, ठीक है। मैकेनिकल एडवांटेज इज एफर्ट अपॉन लोड। एफर्ट इज हाउ मच, एफर्ट इज अरे क्या कर रहा हूँ मैं यार, लोड अपॉन एफर्ट ही होता है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है। नहीं आप लोग भी ऐसे कंफ्यूज होके आ जाओगे, ठीक है, लोड अपॉन एफर्ट होता है, ठीक है। तो लोड कितना हो गया 100, एफर्ट कितना हो गया 25, मैकेनिकल एडवांटेज 4 हो गया। वेलोसिटी रेशियो मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा इक्वल होता है, हमेशा ध्यान रखो, ठीक है। मतलब अगर आपकी जो स्ट्रिंग है ये x डिस्टेंस मूव करती है, ये अगर x डिस्टेंस मूव करती है स्ट्रिंग, तो लोड कितने डिस्टेंस मूव करेगा, लोड यहाँ पर
x/4 ही डिस्टेंस ही मूव करेगा। समझ रहे हो बात को कि नहीं? x/2 यहाँ पर और x/2 का फिर यहाँ पे डिवीजन कर दो ऐसे लाइक दैट, तो x/2 एंड x/4 लाइक दैट, तो वेलोसिटी रेशियो भी आपका 4 आ जाएगा। तो कैसे आया 4? तो देखो ये वाली स्ट्रिंग जो है, अगर समझो ये x है, ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है देखो आपका, ये कितना मूव कर रहा, ये कितना मूव किया होगा, ये कितना मूव किया होगा, ये x/2 मूव किया होगा ना, ठीक है। यस सर। और ये अगर x/2 मूव करेगा, ठीक है, तो ये वाला जो क्या बोलते हैं, ये जो स्ट्रिंग है, ये x/4 मूव करेगा, यू नो। तो लाइक दिस यू हैव टू थिंक। थोड़ा लॉजिक डेवलप करो यहाँ पे, क्यों x/4 मूव होगा, अपने आप से सोचो इसको, और थोड़ा सोचो, वीडियो पॉज करके सोचो क्यों ऐसा होगा, ठीक है। तो वेलोसिटी रेशियो यहाँ पर 4 आ जाएगा, तो यहाँ पर देखो एफिशिएंसी कितनी आ गई, मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो, दिस कम्स आउट टू बी 1 which is 100% एफिशिएंट है। समझ रहे हो? ओके। तो अगर आपने देखो बच्चों इतना समझ लिया ना पुली में, तो आप कोई भी प्रॉब्लम हिला सकते हो अब, ठीक है। अब एनएसओ का कोई भी प्रॉब्लम पुली पर आ जाने दो, आप एनएसओ का कोई भी प्रॉब्लम हिला सकते हो पुली का, एनएसओ, होमी भाभा, ठीक है। ओके चलो, तो चलो ठीक है, एक और इसी टाइप का ही है एक्चुअली। चलो तभी आपको बताना है टेंशन ए में कितना होगा, टेंशन बी में कितना होगा, टेंशन सी में कितना होगा। इसी तरह मुझे बताओ अब यहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज कितना होगा, और मैकेनिकल एडवांटेज एक बार निकल आया आपका, तो वेलोसिटी रेशियो तो निकल गया आना है, ठीक है। देखो फॉर्मूला कभी कभी रटना मत इसका, ठीक है बच्चों। अगर आप लॉजिक से करोगे तो समझ में आएगा, फॉर्मूला रट के करोगे तो घुमा देगा, ऐसा घुमाएगा कि आप फिर घूम ही जाओगे। वैसे आपको एक बात बताता हूँ, इसी टाइप का एक सेम मैंने क्वेश्चन देखा था, आपको मालूम है इंटरनेशनल ओलंपियाड में आया था एक इस टाइप का क्वेश्चन। उन्होंने मालूम है क्या किया था, इंटरनेशनल ओलंपियाड में इस टाइप का क्वेश्चन दिया था उन्होंने, और उन्होंने यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पुलिस लगा दी थी। सेम था, क्वेश्चन वाज एग्जैक्टली सेम, मतलब पैटर्न जो क्वेश्चन का सॉल्व करने का वो ऑलमोस्ट सेम ही था, बस क्या था, क्या किया था उन्होंने, यहाँ पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पुलिस लगा दी थी, ठीक है। तो इंटरनेशनल ओलंपियाड के क्वेश्चन तो एकदम और भी खतरनाक होते हैं ना, तो उसमें शायद आपको 3 क्वेश्चन होते हैं और 4 घंटे मिलते हैं, सोचो 3 क्वेश्चन के लिए 4 घंटे मिलते हैं आपको। चलो जल्दी से बताओ अभी। चलो बाकी बच्चों आई होप आपका भी आंसर आ गया होगा, ठीक है। चलो देखते हैं अभी इसको। तो देखो सिंपल सा लॉजिक है, अभी 300 वाला लोड किसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा, इन दो स्ट्रिंग्स में जाएगा ना, 150 न्यूटन 150 न्यूटन ना, ठीक है, 150 150। यस सर। अब 150 वाला इसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा 75 75, ठीक है। अब 75 वाला इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा विच इज 37.5 एंड 37.5, ठीक है। तो एफर्ट आपको कितना लगाना पड़ेगा यहाँ पे, 37.5 न्यूटन का एफर्ट लगाना पड़ेगा इस 300 के लिए। और टेंशन इन ए दैट मींस कितना हो गया, 150 न्यूटन हो गया, ठीक है। हमेशा याद रखो स्ट्रिंग अगर आपकी चेंज होगी मतलब टेंशन भी चेंज हो गया। एक स्ट्रिंग के लिए एक ही टेंशन फोर्स लगाते हैं हम जनरली, करेक्ट। टेंशन इन बी कितना हो गया, 75 न्यूटन हो गया। टेंशन इन सी कितना हो गया, 37.5 न्यूटन हो गया, ठीक है। और इसका देखो मैकेनिकल, अब आती है बात मैकेनिकल एडवांटेज की। पहले तो मैकेनिकल एडवांटेज फाइंड कर लेते हैं। क्या होता है मैकेनिकल एडवांटेज, लोड अपॉन एफर्ट। लोड अपॉन एफर्ट। तो लोड कितना है, लोड है मेरा 300, एफर्ट है मेरा 37.5 विच इज 8, और वेलोसिटी रेशियो भी 8 होगा। अगर आपको लॉजिक समझना वेलोसिटी रेशियो क्यों 8 है, तो यहां पर देखो ये वाली पुली का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, इस वाली पुली का डिस्प्लेसमेंट x/2 होगा, ठीक है। फिर इस वाली पुली का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, x/4। x/4 होगा। इस वाली पुली का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, x/8। x/8 होगा, ठीक है। समझ में आ रही बात कि नहीं समझ में आ रही बात आपको, ठीक है। ओके तो बस
दैट मीन्स एफर्ट का डिस्प्लेसमेंट, लोड का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, x/8। एफर्ट का डिस्प्लेसमेंट अगर x हुआ, अगर एफर्ट का डिस्प्लेसमेंट x हुआ तो लोड का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, कितना हुआ, x/8। अच्छा यहाँ पर एक चीज बहुत बहुत इंटरेस्टिंग, अगर आई डोंट नो इफ यू हैव सीन दिस, एफर्ट इनटू ये वाला डिस्प्लेसमेंट, लोड इनटू ये वाला डिस्प्लेसमेंट, ये देखो हमेशा सेम आएगा। एफर्ट इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट should be equal to load into displacement of this load। एफर्ट कितना है 37.5, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट कितना है x, लोड कितना है 300, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड इज x/8। देखो 300/8 कितना 37.5। कहने का मतलब क्या है, एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है, ठीक है। एनर्जी जो है पुलिस में या किस कोई भी सिस्टम में हमेशा कंजर्व रहती है। आप बेवकूफ नहीं बना सकते हो सिस्टम को, ठीक है। आप बोलो नहीं नहीं चलो मैंने यहाँ पे तो 20 जूल की एनर्जी डाली, मुझे वर्क डन मिल जाए 80 जूल, ऐसा कभी नहीं होता है। अगर आपका यहाँ पे 20 जूल का वर्क है तो आपको यहाँ पे भी 20 जूल का ही वर्क मिलेगा, ठीक है बच्चों, ठीक है कि नहीं। तो ये बात ध्यान रखना, ठीक है। एनर्जी जो रहती है वो हमेशा कंजर्व रहती है, फोर्स हमेशा कंजर्व रहेगा ये कोई गारंटी नहीं है, जरूरी नहीं फोर्स हमेशा कंजर्व्ड रहेगा, बट एनर्जी जो है वो हमेशा कंजर्व्ड रहती है, ठीक है। इसी तरह का एक और केस आपको मिला होगा, कहाँ पे मालूम है, कहाँ पे मिला होगा इस तरह का एक और केस, पास्कल्स में, ये फ्लूइड वाला जो चैप्टर करते हैं ना उसमें भी इस तरह का केस आता है। एनीवेज बाद में देखेंगे वो हम लोग, ठीक है, समझिए बात। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। तो पुली तो हो गई, पुली इज ऑल डन, ओके। तो अब देखो इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन क्या होता है, व्हाट इज इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन क्या होता है, व्हाट इज इंक्लाइंड प्लेन। आप लोगों ने, मैंने आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री बताई थी मैंने, हाँ सर, बताई थी ना, ओके। तो जब अगर अगर आप मान लो एक ऐसा प्लेन टाइप का लेते हो, ठीक है, और अब जैसे फॉर एग्जांपल आपको ये ड्रम है, इसको आपको इस हाइट तक लेके जाना है, इसको यहां से यहां तक लेके जाना है, ठीक है। करेक्ट। तो ऐसे सीधा उठाने में देखो आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, बट अगर आप इंक्लाइंड प्लेन लेते हो तो आपको क्या होगा, व्हाट विल हैपन, आपको जो फोर्स है या जो एफर्ट आप जो लगाओगे यहाँ पर ये कम हो जाएगा, ठीक है। ये एफर्ट जो है वो कम हो जाता है, ठीक है, ठीक है बच्चों। इनफैक्ट ये अगर इसका यहाँ पर अगर आपको mg का एफर्ट लगाना पड़ रहा है तो यहाँ पर मालूम है कितना एफर्ट लगाना पड़ता है, mg साइन थीटा का एफर्ट लगाना पड़ता है इसको ऊपर ढकेलने के लिए, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्री से आता है, कैसे आता है आई विल नॉट गो इनटू द डिटेल्स ऑफ इट, बट यहाँ पर देखो इसका जो एफर्ट आ रहा है कितना आ रहा है, mg साइन थीटा आ रहा है, ठीक है, ठीक है, आपका एफर्ट। तो इसका मैकेनिकल एडवांटेज कितना हो जाएगा इस इंक्लाइंड प्लेन का, व्हाट विल बी द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ दिस इंक्लाइंड प्लेन, लोड अपॉन एफर्ट, लोड कितना है, लोड इज mg, लोड कितना है, लोड mg है ना, या मतलब ऐसा समझो इसको यहाँ से यहाँ तक लेके जाने के लिए जितना आपको लग रहा था, और यहाँ से यहाँ तक, एक्चुअली इट शुड बी साइन थीटा, एक्चुअली ओनली साइन थीटा ही आना चाहिए, लोड अपॉन एफर्ट, ठीक है। एफर्ट नहीं, एफर्ट तो mg साइन थीटा ही है आपका, ठीक है। एक सेकंड, एक जस्ट सेकंड। तो देखो मैं बता ही देता हूं आपको साइन थीटा कैसे आता है यहाँ पर। तो हम ऐसा अज्यूम करें, अभी हम यहाँ पे अज्यूम नहीं करेंगे साइन थीटा है, ठीक है, वो मैंने अज्यूम कर लिया था, यहाँ पर हमें भी अज्यूम नहीं करेंगे, ठीक है। अब इस mg वाले लोड को आपको कहाँ पे रखना है, आपको यहाँ पे रखना है, ठीक है, ठीक है। अब आपका एफर्ट इस केस में कितना भी रहने दो, मान लो यहाँ पर इस केस में जो एफर्ट है वो कितना भी रहने दो, ठीक है। और यहाँ ये वाला जो एफर्ट है, कौन सा एफर्ट कम होगा, कौन सा एफर्ट कम होगा इस केस में, मैं बताओ जरा मुझे। ये वाला एफर्ट जब आप इसको इंक्लाइंड के थ्रू पुश करोगे या जब आप इसको सीधा उठा के रखोगे, ऑब्वियसली इंक्लाइंड के थ्रू, नहीं तो हम मशीन की क्यों यूज कर रहे हैं इंक्लाइंड प्लेन की ना, ठीक है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, सिंस इसको यहां से यहां तक हमें लेके जाना है, ये मेरा मैक्सिमम
लोड है, इसको यहाँ से तक लेके जाने के लिए मैक्सिमम फोर्स हमें लगाना पड़ेगा, तो इसको हम बोलेंगे दिस इज लोड फॉर मी। ठीक है, दिस इज लोड फॉर मी, और ये हाइट h है। ठीक, और ये मान लो डिस्टेंस l है मेरा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे वर्क डन, लोड पे कितना वर्क डन हुआ, कितना वर्क डन किया मैंने, mgh बोल रहा हूं मैं, लोड इंटू एच, ऐसा लिख लेते हैं इसको। ठीक है, वर्क डन ऑन लोड कितना है, लोड इंटू एच। ठीक है, और यहां पे देखो वर्क डन बाई एफर्ट कितना होगा। ठीक है, वर्क डन बाई एफर्ट कितना होगा, एफर्ट इंटू एल। और अभी मैंने क्या बताया था आपको, वर्क डन तो हमेशा सेम रहता है। अब यहाँ पे तो इसको धोखा नहीं दे सकते क्लाइंट, कोई भी मशीन को आप धोखा नहीं दे सकते हो। आपने अगर यहाँ पर बोला कि आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं 200 रुपए दूंगा, मुझे 500 रुपए तुम दो, ऐसा आप किसी के साथ नहीं कर सकते हो। ठीक है, अगर आपने किसी को 200 रुपए दिए तो वो आपको 200 रुपए रिटर्न करेगा ना, तो मशीन भी वैसी है ना, मशीन को अगर आपने 200 दिए तो आपको 200 ही रिटर्न करेगी, उससे ज्यादा नहीं रिटर्न कर सकती है। तो वर्क डन बाई लोड इज इक्वल टू वर्क डन बाई एफर्ट। ठीक है, देखो कितना, लोड इंटू एच इक्वल्स टू एफर्ट इंटू एल। एल क्या होगा, ये स्मॉल है, यहाँ पे ऐसे लिख दिया, दिस शुड बी दिस एल। ठीक है, एफर्ट इंटू एल। और मैकेनिकल एडवांटेज क्या है, मैकेनिकल एडवांटेज इज लोड अपॉन एफर्ट, है ना। तो मैकेनिकल एडवांटेज कितना था, लोड अपॉन एफर्ट विच इज इक्वल टू कितना हो गया, एल बाई एच आ गया, लोड अपॉन एफर्ट, यहाँ एल बाई एच आ रही है। दिस इज माई मैकेनिकल एडवांटेज, तो 1 बाई साइन थीटा, मतलब सही आ रहा था मेरा रिजल्ट पहले जो मैं कर रहा था। ठीक है, तो मैकेनिकल एडवांटेज कितना है, मैकेनिकल एडवांटेज इज 1 बाई साइन थीटा, ऐसे भी लिख सकते हो आप इसको। ठीक है, दिस इज इंक्लाइंड प्लेन। ओके ओके बच्चों, तो देखो अगर अगर एफर्ट, तो साइन थीटा बेसिकली क्या होता है, साइन कॉस टैन के रेशियोज तो बेसिक मालूम ही होंगे आपको, करेक्ट। तो साइन थीटा होता है मेरा h बाई एल ना, तो 1 बाई साइन थीटा कितना हो गया, l बाई एच हो गया। ठीक है, और यहां पर देखो, तो अगर मेरा लोड जो है mg है, लोड कितना है मेरा mg है, तो एफर्ट कितना होगा, mg साइन थीटा होगा कि नहीं होगा, देखो यहां से, तो लोड अगर मेरा mg है, लोड मेरा mg है, तो एफर्ट कितना होगा, दिस इज 1 बाई साइन थीटा ना, तो एफर्ट इज गोइंग टू बी कितना होगा, जल्दी बताओ, एफर्ट इज गोइंग टू बी, एफर्ट इधर पे क्या, साइन थीटा, mg साइन थीटा। ठीक है बच्चों, तो देखो आपको एफर्ट कितना, एफर्ट आपको कम लगाना पड़ रहा है, और मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था यहाँ पे एफर्ट आपको कितना देना पड़ेगा, यहाँ पर एफर्ट आपको देना पड़ेगा mg साइन थीटा का एफर्ट देना पड़ेगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ इंक्लाइंड प्लेन हमारा क्या करता है, एफर्ट को कम कर देता है। ओके बच्चों, ओके, यस सर, समझ में आई बात बच्चों को, ओके, तो लिखना है इसको, जल्दी से लिख लो। ओके, तो इंक्लाइंड प्लेन के ना आपको कुछ एग्जांपल्स पूछ सकता है, तो एक तो नॉर्मल अपना इंक्लाइंड प्लेन, तो ये तो है ही है, करेक्ट। और दूसरा क्या पूछ सकता है आपको कि देखो इसमें किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं इंक्लाइंड प्लेन में, तो एक तो आपको ये पूछ सकता है कि अदर एग्जांपल्स, जैसे फॉर एग्जांपल स्टेयरकेस। स्टेयरकेस क्या है, स्टेयरकेस किसका एग्जांपल है, स्टेयरकेस इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन ना, यस सर, है कि नहीं। स्टेयर की वजह से हम थोड़ा एफर्ट कम लगता है, नहीं तो सोचो अगर आपको ऐसे कोई बोले इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाओ, आप रस्सी चढ़ के जाओ, जा पाओगे अब लोग छोड़ो, नहीं जाना है मुझे वहां तक, नहीं, रस्सी चढ़ने में बहुत दम लगता है, mgh समझ, लॉट ऑफ फोर्स यू हैव टू अप्लाई। सीढ़ी चढ़ने में भी दम लगता है, लेकिन सीढ़ी चढ़ने में थोड़ा कम दम लगेगा आपको। ठीक है, एज कम, ये इसको चढ़ना इजी है कि इसको चढ़ना इजी है, इसको चढ़ना इजी है, आई थिंक इसको चढ़ना ज्यादा इजी है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा कम फोर्स लगता है एज कंपेयर टू इस वाले केस में, कभी करके देखना, पता नहीं, आई डोंट नो इफ यू हैव ऑब्जर्व्ड दिस और नॉट, बट स्टेयर केस को चढ़ना इजी है। ठीक है, अच्छा दूसरा किस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है, किस इंक्लाइंड प्लेन का मैकेनिकल एडवांटेज सबसे ज्यादा है, देखो तो अभी मैं 3 इंक्लाइंड प्लेन बनाता हूँ यहाँ पर,
एक मान लो मैंने ऐसा बना दिया, एक मैंने ऐसा बना दिया, एक मैंने एकदम ऐसा बना दिया। किस इंक्लाइंड प्लेन का मैकेनिकल एडवांटेज ज्यादा है? तो ये ए ले लो, ये बी ले लो, ये सी ले लो, ठीक है। तो इसको चाहिए तब थोड़ा सा ऐसा जमीन में दिखा दो। बताओ किसका मैकेनिकल एडवांटेज सबसे ज्यादा होगा? इसी तरह इसी टाइप के सिंपल सिंपल क्वेश्चन आने हैं आपको, ठीक है। सर एक सेकंड। हाँ बताओ बताओ जल्दी से बताओ, किस इंक्लाइंड प्लेन का मैकेनिकल एडवांटेज ज्यादा होगा? सर आप हाँ क्या हुआ? ओके देखो फॉर्मूला देखो मैकेनिकल एडवांटेज का क्या है यहाँ पर, L बाई एच ना, L बाई एच। तीनों केसेस में H तो सेम है, सेम है कि नहीं? देखो यहाँ से सर तो ऑप्शन सी का होगा। C का सबसे ज्यादा होगा। तो ध्यान दो इन सब क्वेश्चन में, हाँ जल्दबाजी में करके आओगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। ये लेंथ जिसकी सबसे ज्यादा होगी उसका मैकेनिकल एडवांटेज सबसे ज्यादा होगा ना। तो आप L बाई एच कर दो यहाँ पर, ठीक है। L किसकी ज्यादा है? L इसकी ज्यादा है ना, तो इसका मैकेनिकल एडवांटेज सबसे ज्यादा है, ठीक है। समझ में आई बात? ओके ओके। नेक्स्ट मशीन जो हमें देख अब अभी हो जाएगा, जस्ट 5 मिनट में विल बाइंड इट अप। तो 2 मशीन और बच गई, इनफैक्ट 3 गियर्स तो इज ऑल्सो सिंपल मशीन, बट देखो अब एक और मशीन है जिसको हम बोलते हैं व्हील एंड एक्सल, ठीक है। तो मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ व्हील एंड एक्सल का, और जल्दी से आप मुझे क्या करो, इसके कुछ एग्जाम्पल्स बताओ, ठीक है। चलो तो व्हील एंड एक्सल का मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ, और फिर आप मुझे इसके एग्जाम्पल्स बताओ, इसके कुछ एग्जाम्पल्स बताओ। ओके तो ये देखो इस तरह का मशीन देखा है आपने? ओके लेट मी पुट इट। इस तरह की मशीन देखा है आपने बच्चों ने? देखो हाँ यस सर। क्या है ये व्हील दिख रहा है आपको, और यहाँ पर एक एक्सल, व्हील मतलब पहिया, एक्सल मतलब क्या हो गया, ठीक है। तो बताओ कुछ एग्जांपल्स व्हील एंड एक्सल के, टेल मी सम मोर एग्जांपल्स ऑफ व्हील एंड एक्सल। अब इसमें सर आपको एग्जांपल्स ही विंडमिल। पूछेगा, इसमें कोई न्यूमेरिकल्स एंड ऑल आर नॉट देयर। यस सर क्या क्या? विंडमिल। विंडमिल, हाँ ठीक है, वेरी गुड। विंडमिल। आपके कार में जो पहिया लगे रहते हैं वो क्या होता है? वो भी तो व्हील एंड एक्सल है, ठीक है। सर पिज्जा कटर भी हो सकता है। हाँ पिज्जा कटर भी हो सकता है, वेरी गुड। देखो ये आपका दिमाग चलना स्टार्ट हो रहा है। आपका मिक्सर ग्राइंडर जो रहता है उसके जो ब्लेड्स रहते हैं वो भी क्या है? वो भी तो व्हील एंड एक्सल ही है। सर स्क्रू ड्राइवर हो सकता है। स्क्रू ड्राइवर, स्क्रू, हाँ यस स्क्रू ड्राइवर बोल सकते हो, ठीक है बोल सकते हैं, बिकॉज वहां पे व्हील है और एक आगे एक्सेल है, ठीक है बोल सकते हैं स्क्रू ड्राइवर को, ठीक है। तो कई सारे हम एग्जांपल्स मिल गए। देखो तो पिज्जा कटर है तो सबको याद रहेगा भी, देखा होगा पिज्जा कटर कैसा होता है, ठीक है। दूसरा क्या मैंने बोला, इनफैक्ट पुली, पुली इज ऑल्सो वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ व्हील एंड एक्सेल। तो पुली तो एक सिंपल मशीन है ही है विद इट्स नेम, बट पुली इज ऑल्सो व्हील एंड एक्सेल, ठीक है। जैसे कभी कभी कुछ मशीन्स होती हैं जो जो लीवर भी है ये भी है लाइक दैट, ठीक है। हम आगे देखेंगे, लीवर भी है वेज भी है, लाइक दिस विल हैव सम मशीन्स लाइक दिस, करेक्ट। तो पिज्जा, अब देखो पिज्जा कटर क्या है? पिज्जा कटर इज, पिज्जा कटर को आप लीवर भी बोल सकते हो, ठीक है। और पिज्जा कटर इज अ व्हील एंड एक्सल आल्सो। यहाँ पर नाइफ भी है, वेज भी है उसमें, यू नो बहुत सारी चीजें पिज्जा इस चीज में, करेक्ट। तो पुली, और क्या बोला था मैंने? स्क्रू ड्राइवर बोला था किसी ने तो। हाँ सर। हाँ, सर मैं ही अकेला हूँ क्लास में। आप ही अकेले बचे हो क्या? ओके ओके चलो अच्छा ये देखो स्क्रू ड्राइवर और क्या देखा था हमने? और विंडमिल। क्या क्या क्या? विंडमिल। विंड मिल, यस विंड मिल।
ठीक है, और क्या हमने देखा था, और किसके एग्जांपल? ड्रिलिंग मशीन भी हो सकती है। ड्रिलिंग मशीन भी हो सकता है, ड्रिलिंग मशीन, बट ड्रिलिंग मशीन विल बी अ वेज, विल सी दैट वेज क्या रहता है। ड्रिलिंग मशीन को वेज में, उसमें कुछ व्हील नहीं है ना, व्हील टाइप का कुछ नहीं है उसमें, ठीक है, तो विल कंसीडर इट टू बी अ वेज में हम उसको कंसीडर करें, ठीक है। और क्या बोला था, और क्या देखा था हमने व्हील एंड एक्सल का एग्जांपल? सर डोर नॉब भी हो सकता है। डोर नॉब, यस, डोर नॉब, ठीक है। हाँ, ये आपका जो कार का जो पहिया रहता है ना, वो भी तो व्हील एंड एक्सल ही है, ठीक है। कार के जो व्हील्स रहते हैं, व्हील्स ऑफ अ कार, आप ऐसा बोल दो, वो कैसे कनेक्टेड रहते हैं? एक एक्सेल के वजह से कनेक्टेड रहता है। क्या क्या कैसे कनेक्टेड रहते हैं? हाँ, मतलब एक्सेल में रहते हैं, मतलब देखो ऐसे रहते हो ना, पहिया ऐसे ही है, ऐसा लाइक ऐसे ही रहता है ना, दिस आल्सो हाँ व्हील। सो समझ में आई बात? ओके। अच्छा, नेक्स्ट जो मशीन है दैट इज वेज, दैट इज वेज, ओके। तो वेज क्या होता है? देखो वेज का मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ, जस्ट अ मिनट। सो स्ट्रक्चर्स लाइक दिस आर क्लासिफाइड एज वेज। तो अब वेज देखो आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, बताओ, वेज के एग्जांपल्स बताओ जल्दी से। नाइफ, सर मतलब पुश पिन जो क्या 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 क्या? पुश पिन जो हम सॉफ्टवेयर पे लगाते हैं। पुश पिन्स बोल रहे हो क्या? हाँ हाँ हाँ, पिन्स, या पिन्स कुड बी अ वेज, इनफैक्ट नीडल इज अ वेज, नीडल इज अ वेज, ठीक है, ओके। और बताओ कुछ एग्जांपल। नाइफ हो सकता है, पिन हो सकती है, नीडल हो सकता है, ठीक है। तो अब नाइफ का जो आपको एग्जांपल आएगा, नाइफ बोलेगा वो लीवर भी है और वेज भी है, तो कभी कभी आपको ना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछ सकता है वो, ठीक है। नाइफ कौन सा, नाइफ इज विच काइंड ऑफ अ सिंपल मशीन, इट्स अ लीवर, इट्स अ वेज, बोथ, नन, ऐसा पूछ सकता है। तो लीव बोथ लिख दो यहाँ पर, दिस शुड बी द ऑप्शन, ठीक है। तो इस तरह के आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, ओके। ध्यान रखो, इसमें बस आपको कुछ एग्जांपल्स ही रहेंगे, तो थोड़ा सोच के आपको यू हैव टू आंसर। जैसे नीडल अगर पूछे, नीडल लीवर है या वेज है, तो नीडल इज अ वेज। बहुत से बच्चे नीडल को लीवर लिख देंगे, बट नीडल इज एक्चुअली अ वेज। एक्चुअली नीडल लीवर भी हो सकता है, कैन नीडल बी अ लीवर, ये नीडल एक्चुअली कैन बी अ थर्ड क्लास लीवर, हो सकता है वो, ठीक है। सर डिपेंड्स डोर एग्जामिनर वो एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता है। सर डोर स्टॉप हो सकता है क्या? क्या क्या? डोर स्टॉप डोर स्पॉट, डोर समझा नहीं। स्टॉप स्टॉप डोर स्टॉप। डोर स्टॉप ये क्या होता है, मुझे मालूम नहीं क्या होता है डोर स्टॉप। सर मतलब जो हम मतलब दरवाजे के एंड पे जो रहता है ना, जिससे दरवाजा रुक जाता है एक जगह पर। पर वो वेज क्यों होगा, बट वो सर मतलब वो एक जगह पे अपना ग्रिप बना लेता है ना। वेज मतलब उसका जो एज होना चाहिए वो कटिंग के लिए यूज होना चाहिए। प्रिंसिपल शुड ऑल्सो बी अंडरस्टूड ओवर हियर, ठीक है। अब ऐसा आप बोलोगे सैंडल भी फिर आपका वेज हो गया, नॉट लाइक दैट। प्रिंसिपल यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, इट शुड बी एबल टू कट समथिंग, वो किसी चीज को स्प्लिट कर देना चाहिए। तो डोर नॉब इज ऑल्सो अ मशीन, आई एम नॉट सेइंग दैट इट्स नॉट अ मशीन, बट डोर नॉब वेज होगा कि नहीं, आई डोंट थिंक सो। डोर नॉब शुड बी डोर नॉब बोले, स्टॉपर आप बोले ना, डोर के स्टॉप करने वाला, आई डोंट थिंक सो दैट कुड बी दिस थिंग वेज, ठीक है। ठीक सर। लीवर बोल दो, नहीं तो लीवर, मोस्ट ऑफ द थिंग्स कैन बी क्लासिफाइड एज लीवर, ठीक है। चलो, सो विद दिस वी एंड आवर मशीन, सिंपल मशीन्स, सर ठीक है। स्क्रूज बचा है ना? स्क्रू, हाँ एक बात बताना भूले, स्क्रू जो रहता है ना, स्क्रू, ये आपके स्क्रू इसमें भी आता है कभी कभी, स्क्रू इसमें भी आता है कभी कभी, स्क्रू जो है ना इंक्लाइंड प्लेन में आता है, ये चीज, ये ध्यान रखो। ये आपको सिक्स स्टैंडर्ड की बुक में दिया हुआ है, होमी बाबा सिक्स स्टैंडर्ड की स्टेट बोर्ड की बुक में दिया हुआ है। स्क्रू इज अ लीवर, देखो क्यों लीवर है, उसका रीजन भी देख लो। स्क्रू में देखो ऐसे ऐसे रहता है ना, अगर आप देखो तो ऐसे इंक्लाइंड रहता है, आप देखो कभी, करेक्ट ना। तो इसको अगर आप घुमा दो, ऐसे घुमा दो, इट्स लाइक यू नो
लाइक अ प्लेन लाइक ऐसा ऐसा आएगा, मतलब इसको जैसे आप एक पेंसिल लो, उन्होंने क्या एग्जांपल दिया, एक पेंसिल लो और उसमें एक थ्रेड को ना ऐसे ऐसे रैप करते जाओ ऐसे ऐसे लाइक दैट। तो स्क्रू में भी ऐसे ही होता है ना कुछ, तो जिसको आप क्या बोलते हो, जिसको आप व्हाट यू से दैट यू से, उसको चूड़ियां बोलते हैं, क्या बोल, चूड़ियां तो मतलब हाथ वाली चूड़ियां नहीं, उसका एक इंग्लिश में भी नाम है, आई एम नॉट गेटिंग दैट नेम राइट नाउ। ठीक है, समझ में आ रहा है उसको, देखा होगा ना, प्रोजेक्शन टाइप के रहते हैं उसमें, हाँ सर। रिंग्स बोलते हैं, रिंग्स, यस रिंग्स बोलते हैं उनको, रिंग्स विच आर प्रोजेक्टेड आउट ऑफ दैट सिलेंडर, उसको रिंग्स आप बोल सकते हो। ठीक है, तो स्क्रू जो है, स्क्रू में जो ये रिंग्स बने रहते हैं, दैट्स एन एग्जांपल ऑफ क्या, ये। ठीक है, बट स्क्रू विद स्क्रू ड्राइवर, स्क्रू ड्राइवर को आप बोल सकते हो व्हील एंड एक्सल है, स्क्रू ड्राइवर जो है ना, दैट्स अ व्हील एंड एक्सल, क्योंकि स्क्रू ड्राइवर में कैसा, स्क्रू ड्राइवर कैसा रहता है, स्क्रू ड्राइवर ये होता है ना आपका, ऐसा ऐसा होता है, स्क्रू ड्राइवर ऐसा रहता है ना, तो यहाँ पर आपका ये स्क्रू रहता है। ठीक है, तो ऐसे ही रहता है ना कुछ तो, और यहाँ पे आपका स्क्रू रहता है, देखो गोल सा ऐसा। ठीक है, ठीक, तो ये व्हील हो गया आपका, यहाँ पे ये देखो, ये जो होगा ये व्हील हो गया और ये एक्सल हो गया। तो बी वेरी केयरफुल व्हाइल आंसरिंग दीज क्वेश्चंस। सर स्क्रू एंड ड्राइवर, मतलब स्क्रू का स्क्रू भी। ड्राइवर, स्क्रू ड्राइवर, स्क्रू केवल स्क्रू इंक्लाइंड प्लेन में आएगा, स्क्रू ड्राइवर जो व्हील एंड एक्सल में आएगा। ठीक है, ओके ओके सर। ठीक है, चलो, सो विद दिस वी एंड दिस चैप्टर। और एक और चीज बच गई है, गियर्स। गियर्स में इतने क्वेश्चंस बनते नहीं आपके, पर गियर्स भी सिंपल मशीन में ही आता है। ठीक है, तो साइकिल वाइकिल में आप देखते होगे गियर्स ना, तो कभी कभी गियर्स भी पूछ सकता है आपको। तो गियर्स ऐसे टीथेड स्ट्रक्चर्स रहते हैं। ठीक है, आई मीन, ठीक है, यहाँ पे ऐसे रहता है, फिर ये एक ऐसे मान लो ऐसे, तो ये अगर घूमेगा तो क्या होगा इसकी वजह से, देखो अगर ये ऐसे घूमेगा तो इसकी वजह से क्या होगा, ये भी घूमने स्टार्ट कर देगा ना, लाइक तो गियर्स देखे होंगे आपने। ठीक है, हाँ सर। ठीक है, चलो, सो आई थिंक, तो गियर्स पे वैसे इतने क्वेश्चंस बनते नहीं है, because I don't think so they will be asking you numericals on wedge gears and all this, but ध्यान रखो gears आप देख के पहचान सकते हो gears है। ठीक है, ओके, तो आई थिंक विद दिस विल एंड दिस चैप्टर हियर, फिर नेक्स्ट सेशन से हम लोग नया चैप्टर लेंगे। ओके, ओके। ओके।